मेजर टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड। सो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों दो तरीके होते हैं, कौन कौन से? फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या फ्रेंड? दीज पॉलिसीज आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, दीज पॉलिसीज आर फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आपका आरबीआई बनाती है दोस्तों, और आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो नाउ अब अगर बात करें कि फिजिकल पॉलिसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है उसमें क्या कौन कौन से तरीके होते हैं, तो सबसे पहले आपका डिक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग और चेंज इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। सेकंड मेथड है आपका इंक्रीज इन द टैक्सेस, या चेंज इन द टैक्सेस कह सकते हो, या फिर थर्ड वन इज चेंज इन पब्लिक बोरोइंग्स, एंड द फोर्थ वन इज डेफिसिट ऑफ फाइनेंसिंग या फिर प्रिंटिंग न्यू नोट्स कह सकते हो। तो ये तरीके हैं दोस्तों फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल करने के। और अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के दोस्तों दो तरीके हैं। फर्स्ट वन इज़ क्वांटिटेटिव मेथड एंड सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव मेथड। सो क्वांटिटेटिव मेथड में दोस्तों मेनली आता है इंक्रीज इन द बैंक रेट, इंक्रीज इन द रेपो रेट, सेल्स एंड सिक्योरिटीज़, इंक्रीज इन द LLR, CRR एंड SLR। सो इस वीडियो में मेनली क्वांटिटेटिव मेथड ही पढ़ने वाले फ्रेंड। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं क्वालिटेटिव मेथड प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको फिजिकल पॉलिसी भी दोस्तों करवाऊंगा। सो आप हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखिएगा। सो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा फ्लो चार्ट में कि आप किस तरीके से हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव मेथड, जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो नाउ दिस इज योर मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है फ्रेंड्स? So the RBI is empowered to regulate the money supply in the economy through the monetary policy। तो RBI के पास ये ताकत है दोस्तों कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। ये फर्स्ट डेफिनेशन है। अगर दूसरी डेफिनेशन लिखनी हो दोस्तों तो आप ये लिख सकते हैं, लाइक द RBI इज़ द मेन बॉडी दैट कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इंडिया, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ मनी इनटू द मार्केट थ्रू द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दिस हेल्प्स टू RBI कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सो RBI क्या है दोस्तों? एक मेन बॉडी है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है इंडिया में, और ये फ्लो ऑफ मनी को भी दोस्तों कंट्रोल करती है कि मार्केट में कितना पैसा जाएगा, कितना आएगा, ये सारी दोस्तों, ताकि लिक्विडिटी और बनी रहे इकोनॉमी में। तो ना ज़्यादा पैसे इकोनॉमी में हो दोस्तों, ना ही कम पड़े। तो ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है? तो हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI करती है दोस्तों थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। सो नाउ इसमें हम फर्स्ट मेथड पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में दोस्तों आपका क्या क्या आता है? क्वांटिटेटिव मेथड क्या है बेसिकली? सो दिस इंस्ट्रूमेंट्स एम्स टू बी इन्फ्लुएंस द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन द सर्कुलेशन। तो क्वांटिटेटिव मेथड मेनली क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सर्कुलेशन की बात करते हैं कि कितना पैसा हमारी मार्केट में है, सर्कुलेशन में है। क्लियर है फ्रेंड? सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ बात करते हैं क्वांटिटेटिव मेथड के टाइप्स। सो दीज आर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशो, एंड ये फाइनली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, CRR एंड SLR। नेक्स्ट वन इज़ रेपो रेट, फिफ्थ वन इज़ रिजर्व रेपो रेट। तो ये तरीके हैं दोस्तों, इन तरीक़ों से जो RBI होती है वो मॉनेटरी सर्कुलेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। नाउ वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को लेते हैं और समझते हैं किस तरीके से ये काम करती है। सो सबसे पहले आपका बैंक रेट। बैंक रेट क्या फ्रेंड? मेनली इट इज़ द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री यानी RBI लेंड्स टू द मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तो बैंक रेट वो रेट है दोस्तों जिस पे RBI क्या करती है? कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उधार देती है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका कमर्शियल बैंक है, ये आपका सेंट्रल बैंक है। अब सेंट्रल बैंक किसको दे रही है दोस्तों? कमर्शियल बैंक को दे रही है लोन, और कमर्शियल बैंक किसको दे रही है दोस्तों? पीपल को दे रही है, यानी आम आदमी को दे रही है। ठीक है, जहाँ से आम आदमी से दोस्तों कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है, और जो कमर्शियल बैंक है वो किसको इंटरेस्ट पे करता है दोस्तों? तो सेंट्रल बैंक को। ध्यान रखिएगा। नाउ इसका हम इफेक्ट देखते हैं। तो इफेक्ट क्या है फ्रेंड? मेनली द बैंक रेट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ कमर्शियल बैंक। जो बैंक रेट है दोस्तों वो हमारे कमर्शियल बैंक के रेट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है, उसकी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। कैसे? इफ़ देर इज़ द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर लोन इन द इकोनॉमी एंड द सेंट्रल बैंक्स वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देन द सेंट्रल बैंक of the country increase the bank rate, which increase the lending rate of the commercial bank, and increasing in the lending rate reduce the demand for the loan and thus reduce to the money supply and vice versa। So simple सी बात है फ्रेंड। ये क्या कहता है कि मान लीजिए
अगर डिमांड बढ़ती है लोन की, कि मान लो कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है, लोन की डिमांड बढ़ा रहा है, या फिर कह सो सिंपली कि मार्केट में हमारी इन डिमांड क्या हो रही है, लोन की बढ़ रही है, और सेंट्रल बैंक चाहता है कि भाई ये मनी सप्लाई क्या हो, डिक्रीज़ हो, ठीक है, मनी सप्लाई डिक्रीज हो इन द इकोनॉमी, देन सिंपली क्या करेगी, अगर कंट्रोल करनी है दोस्तों तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी यानी बैंक रेट बढ़ाएगी, तो जो कमर्शियल बैंक लोन लेगी वो उसकी पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, क्योंकि उनका लेंडिंग रेट हो जाएगा वो हाई हो जाएगा, है ना। सो इंक्रीज द लेंडिंग रेट रिड्यूस द डिमांड फॉर द लोन। अब ये ज़्यादा लोन दोस्तों ले ही नहीं पाएगी, तो बाकी वो कमर्शियल बैंक पीपल को कैसे प्रोवाइड कर पाएगी, और करेगी भी तो हायर रेट पे, तो ये क्या करे, रिड्यूस कर देगी इसकी डिमांड को, डिमांड फॉर लोन एंड वाइस वर्सा। तो सेम इसी तरीके से चलता है। अगर मान लो कॉमर्स सेंट्रल बैंक चाहे कि मनी सप्लाई क्या हो, बढ़े, तो बैंक रेट क्या कर देगी, कम कर देगी, कम करेगी फ्रेंड्स, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा अमाउंट लोन ले सकती है और वो ज़्यादा लोगों को दे सकती है। तो दिस इज़ अबाउट योर बैंक रेट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है थ्रू बैंक रेट। नाउ नेक्स्ट आपको बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन की तरह किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो सिंपल है, कह रहा ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द सेल्स एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ट्रेजरी बिल्स बाय द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मेनली क्या किया जाता है दोस्तों, सेल परचेज की जाती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल को। तो ट्रेजरी बिल मेनली एक पेपर होता है दोस्तों, सिक्योरिटी अमाउंट होता है जिसे आरबीआई क्या करती है, सेल और परचेज करती है मार्केट में। अब इससे कैसे कंट्रोल होगी दोस्तों, सो कह रहा है व्हेन द आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर आरबीआई चाहती है दोस्तों कि मनी सप्लाई क्या बढ़े, तब क्या करेगी, इट परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फ्रॉम द मार्केट। तो वो क्या करेगी, जितनी भी मार्केट में होगी दोस्तों सिक्योरिटी, उस सबको परचेज कर लेगी। परचेज करेगी दोस्तों, पैसे क्या जाएगा, मार्केट में आएगा और सप्लाई बढ़ जाएगी, सिंपल। इसका वाइस वर्सा उल्टा कर दो, अब जाएगी दोस्तों, व्हेन द आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, देन इट सेल्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू स्टक द आउट द लिक्विडिटी फ्रॉम दिस सिस्टम। अब चाहे दोस्तों सप्लाई कम करना चाहती है तो क्या करेगी, सेल करना स्टार्ट करेगी सिक्योरिटीज़ को। अब सेल करेगी दोस्तों, तो पैसे जो मार्केट में होगा क्या हो जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, लिक्विडिटी कंट्रोल आ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा लीगल रिजर्व रेशो। सो लीगल रिजर्व रेशो मेनली क्या है, ईच कमर्शियल बैंक्स कीप्ड a certain amount of the money from the deposits as the reserve is called legal reserve ratio। तो हर एक कमर्शियल बैंक को दोस्तों क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट रखना पड़ता है अपने पास रिजर्व के तौर पे, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, एलएलआर। अब ये हमारे दो टाइप के होते हैं एलएलआर के, पहला आपका सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो, और सेकंड वन इज एसएलआर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो अभी वन बाय वन हम ये पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सीआरआर की। तो सीआरआर देखते हैं क्या है, कह रहा है कैश रिजर्व रेशो इज द सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैव टू होल्ड एज अ रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक। कैश रिजर्व रेशो क्या है फ्रेंड, एक ऐसा मिनिमम अमाउंट है जो कि कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। अब इससे कैसे कंट्रोल होगा दोस्तों, देखो मनी सप्लाई। तो सिंपली कह रहा है व्हेन द आरबीआई डिसाइड्स टू इंक्रीज द सीआरआर, जब क्या कहेगी आरबीआई सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो बढ़ा देगी, देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल विद द बैंक्स रिड्यूस्ड। भाई सीआरआर रेट बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका सीआरआर बढ़ गया है। अब आपको उतना अमाउंट रिजर्व करना पड़ेगा। मान लो पहले 100 रुपये करना पड़ता था, अब 110 रुपये करना पड़ता। 10 रुपये दोस्तों आपकी पावर कम हो गई ना लोन देने की। तो अगर क्या चाहेगी, द आरबीआई डिसाइड टू इंक्रीज द सीआरआर, देन द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल विद द बैंक रिड्यूस, तो उसका कम हो जाएगा, विच रिमेन्स सो विच रिड्यूस देयर लैंडिंग पावर। तो अब उसकी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी लैंडिंग की, लोन देने की, और इसका वाइस वर्सा कर दो तो बढ़ जाएगी, राइट। सो दिस इज द आरबीआई वे टू कंट्रोलिंग द एक्सेस फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन एंड वाइस वर्सा। सो आई होप दोस्तों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका एसएलआर। एसएलआर क्या है फ्रेंड, कह रहा है एसएलआर इज द मनी ऑफ कमर्शियल बैंक्स नीड टू प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और द गवर्नमेंट ऑथोराइज सिक्योरिटीज बॉन्ड बिफोर द प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू देयर ओन कस्टमर। तो एसएलआर एक ऐसी रेशो है दोस्तों जो कि कमर्शियल बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, एज इन द फॉर्म ऑफ कैश में या फिर गोल्ड में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, बॉन्ड की फॉर्म में, लोन प्रोवाइड करने से पहले। अब इससे कैसे कंट्रोल होगी आपकी मनी सप्लाई, तो देखो कह रहा है इफ़ द एसएलआर इंक्रीज इट रिस्ट्रिक्टेड द बैंक लैंडिंग कैपेसिटी एंड हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन बाय द
soaking and the liquidity forms of the market, and the consequently bank will be have less money available to the land, and then they will be charge higher interest rate on the loan to keep it with their प्रॉफिट मार्जिन एंड वाइस वर्सा। ये भी दोस्तों आपका CRR की तरह ही काम करता है। अगर मान लीजिए SLR दोस्तों बढ़ जाती है, सो SLR बढ़ जाएगी दोस्तों, तो अब क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक की लैंडिंग पावर होगी कम हो जाएगी, और लोगों से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा लोन के लिए, तो लोग क्या होंगे, कम लोन लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या होगी, कंट्रोल में आ जाएगी मनी सप्लाई। नाउ नेक्स्ट है पे आपका रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है मेनली फ्रेंड, तो रेपो रेट देखते क्या है, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री RBI lends मनी टू द कमर्शियल बैंक इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल्स ऑफ द फंड्स। रेपो रेट इज यूज टू द मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो रेपो रेट एक ऐसा रेट है दोस्तों जिसपे सेंट्रल बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही टाइम के लिए, ध्यान रखिएगा। जिससे क्या होता है दोस्तों, मेनली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सो द रेट इज़ यूज टू द मॉनेटरी अथॉरिटीज़ टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। सो ये क्या है दोस्तों, एक रेट है जिस रेट पे RBI क्या करती है, कमर्शियल बैंक को लोन देती है, सिंपल। आगे देखते हैं, कह रहा है इन दिस इवेंट ऑफ द इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेपो रेट एज दिस एक्ट्स द डिसइंसेंटिव फॉर द बैंक एंड द बोरोज फ्रॉम द central bank. This is the ultimately reduce the money supply in the economy and reduce the helps and thus the help to arresting the inflation. सिंपल बात है दोस्तों ये भी कि अगर मान लो RBI चाहती है कि इन्फ्लेशन कम हो, तो क्या हो, सिंपली वो क्या करेगी, रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देगी। जिससे क्या होगा दोस्तों, जो कमर्शियल बैंक की लैंडिंग पावर होगी लोन की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं रहेंगे दोस्तों, तो आम आदमी के पास पैसे कम ही पहुँचेगा। सो अगर सिंपली मनी सप्लाई बढ़ाना होगा तो रिजर्व रेट को कम कर देगी, और अगर घटाना होगा तो रिजर्व रेट को बढ़ा देगी। नेक्स्ट है आपका रिजर्व रेपो रेट। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट क्या फ्रेंड, द इंटरेस्ट रेट एट विच द RBI बोरोज मनी फ्रॉम द बैंक्स फॉर द शॉर्ट टाइम इज डिफाइंड द reserve repo rate. The reserve repo rate help the RBI to get the money from the banks in times of need. In return the RBI offer the attractive interest rate to them. तो रिजर्व रेपो रेट क्या फ्रेंड्स, वो रेट जिस पे RBI क्या करती है, कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, ध्यान रखिएगा। रेपो रेट में RBI देती है कमर्शियल बैंक को, रिजर्व रेपो रेट में कमर्शियल बैंक देती है RBI को लोन, और जिसके लिए क्या करता है, RBI इसको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है। अब इससे दोस्तों मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल होगी, तो ये देखते हैं। कह रहा था हायर रिजर्व रेपो रेट रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द मार्केट एज द बैंक पार्क देयर सरप्लस कैश विद द RBI टू अर्न द अट्रैक्टिव रिटर्न्स टू एज द अगेंस्ट द लैंडिंग टू द इंडिविजुअल बिजनेसेस। तो कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए रिजर्व रेपो रेट जो है वो ज़्यादा है, और कमर्शियल बैंक को अगर दिखता है कि भाई यहाँ से मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो पब्लिक को पैसे कम देगा, अपने पैसे का इसको जमा करा देगा, RBI को लोन पे दे देगा। तो इससे क्या होगी, मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी और लोगों के पास पैसे कम मिलेंगे। सो इट रिड्यूस द सप्लाई ऑफ द मनी इन द सिस्टम ऑफ एंड द वाइस वर्सा। तरीके से आपकी मनी सप्लाई कंट्रोल करती है RBI थ्रू क्वान्टिटेटिव मेथड। सो आई होप दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से दोस्तों आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इस टॉपिक को जरूर करके जाइएगा। सो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।